लेकिन साथ ही एक संकेत भी किया जाता है, जो भी दरबार में हो रहा हो वही दिखाने का सहयोग प्रदान करें और साथ ही सत्य सत्य दिखावे, क्योंकि नहीं तो जो जैसा देखेगा उसा ही मान लेता है। हमारे यहां विद्वान कहते हैं जैसा पढ़ लेते हैं किसी भी बुक में वो उसा ही मान लेते हैं। इसलिए राइटर्स और उसका लेवल जरूर देखना चाहिए कि किसके द्वारा प्रसारण हो रहा है। पंडोकर सरकार दरबार किसी भी विज्ञान की पद्धतियों को मानने वाले और जानने वाले उद्गाता एवं विद्यार्थी आचार्यगणों को कभी पंडोकर सरकार की तरफ की पीठ से कभी भी नीचा नहीं दिखाया जाता है। भारतवर्ष में पंडोकर सरकार दरबार ही एक ऐसा दरबार है जो विज्ञान की सभी टेक्निकों को मानता है और संपूर्ण प्रकार की चिकित्सा विज्ञानकों को पंडोकर सरकार समर्थन करता है और स्वीकार भी करता है, पालन में लाने का कार्य भी कराता है, आवश्यकता अनुसार चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। पंडोकर सरकार दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। जितने भी लोग यहां पर विराजमान हैं या सुन पा रहे हैं किसी भी नेटवर्क से, कृपया वो ध्यान दें, पंडोकर सरकार दरबार आपके बारे में दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट के विषय पर मार्गदर्शन करता है। साथ ही श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार एंटीबायोटिक हनुमान पंडोकर सरकार, जहां से विज्ञान के विद्यार्थी गणों की सोच खत्म होती है, वहीं से श्री पंडोकर सरकार दरबार प्ले होता है। साथ ही पंडोकर सरकार दरबार में किसी की मनसा, पंडोकर धाम की पीठ की मनसा किसी को विजित करने का नहीं होता है। मानना ना मानना आपके हाथ में है, हमारा काम है बताना। आप प्रश्न करेंगे उत्तर मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, चाहे फिर अच्छा लगे या बुरा। हमारे यहां भी पंडोकर सरकार के दरबार में अनेक कैमरा गुप्त लगे हुए हैं। जो कुछ कैमरा दिखते हैं आपकी ये आंखों से और कुछ कैमरा गुप्त हैं, वो कैमरे के ऊपर मात्र एक ही रिमोट है, श्री हनुमान पंडोकर सरकार दरबार में किसी भी व्यक्ति से बिफोर कोई भी जानकारी नहीं ली जाती है। पंडोकर सरकार दरबार में आने वाले भक्तों को बार बार अपील करो। हमारे बीच में हिमांशु भाई भी बैठे हैं, क्या नाम है, सुधांशु, अच्छा सुधांशु भाई भी बैठे हुए हैं। हमारे प्रिय शिष्यों में और छोटे भाई में मैं इनको गणना करता हूं। बाकी के बिहार के चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के कृपा पात्र हमारे बीच में बैठे हैं और लालू प्रसाद यादव जी के संपूर्ण जितनी घटनाएं हो रही हैं ये पूर्व में ज्ञात कराई गई है, चाहे वो जेल की कहानी हो, चाहे बच्चों की शादी की हो, चाहे सुस्त होने की दिक्कत नहीं हो, बाहर आने तक की भी पंडोकर सरकार से भविष्यवाणी की गई, आप लोगों को तो पता है। समय समय पर चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के कई मुद्दे हों, मध्य प्रदेश के सरकार के कई मुद्दे हों, पंडोकर सरकार के दरबार की ओर से, पीठ की ओर से जो कहा गया वह समय पर फलीभूत होते हुए नजर में आया और लोगों ने माना भी। श्री पंडोकर सरकार दरबार कभी किसी की चाटुकरता नहीं करता, अपनी बात यहीं की यहीं रखते हैं, चलते हैं दरबार की ओर। जहां बात चल रही थी उसी पर पुनः आप सुने। पंडोकर सरकार दरबार राम राज की स्थापना के लिए हुंकार भरते हुए ताली बजाकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय संस्कृति सनातन के अंतर्गत सनातन बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार निश्चित करे, जिससे कि सनातन धर्म स्थापित हो। अनेक अनेक धर्म के भिन्न भिन्न स्थानों पर सुनने को और पढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि अनेक मत संप्रदाय के लोगों के लिए एक बोर्ड है, तो सनातन धर्म का बोर्ड क्यों नहीं? इस पर विचार करें और यह मैं नजर
पूरे प्रदेश के लिए और साथ में केंद्र सरकार के लिए इशारा करते हैं और इस तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराते हैं। यह भारतीय संस्कृति भारत भूमि में है। यह भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित रही और है। मानने वालों को आज है और ना मानने के वाले ना कल थी, ना आज है, ना भविष्य में होगी। बस जो संस्कृति को स्वीकार करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अनुभव करेगा, अध्ययन करेगा, तो स्वतः ही भारतीय संस्कृति में समावेश करेगा, उसमें प्रवेश करेगा। इसलिए हम अब सभी को इतिहास पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, शास्त्र पुराणों को पढ़ना चाहिए और वृद्ध जनों के मुख से वाणी को सुनना चाहिए। श्रुति, स्मृति इत्यादि का अध्ययन करते हुए हम अपने समाज को स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं। श्री पंडोकर सरकार दरबार किसी भी भक्त को यह नहीं कहता कि जो हम बता रहे हैं वही सत्य है, लेकिन यहां यह बात सत्य है कि आप प्रश्न करोगे वही प्रश्न और उत्तर होगा। शेष उसका उपाय बता दिया जाएगा। यदि मेरी कोई पद्धति से आपको बुरा लगता है तो हमारी पद्धति पर आप टिप्पणी कीजिए कि आपकी यह पद्धति ठीक नहीं है, मैं इससे हमको आघात पहुंचा है। यदि लगता है कि सुधार करना चाहिए, मैं तत्काल आपकी वाणी को स्वीकार करते हुए उस पद्धति में स्वीकार परिवर्तन करेंगे। यदि आपका मेंटल सोच गलत है तो आपको ऊपर आपको मनाने के लिए हम अपनी विद्या के माध्यम से, अपने शब्द कोर्स के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। पंडोकर सरकार दरबार में संपूर्ण नारद बंधुजन, उनके आंशिक और कलिकाल के आंशिक सभी नारद बंधुओं को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप सभी को मैं सावधान बोलता हूं और अपने तरफ से भी सावधान बोल के और सावधान हो जाइए। पंडोकर सरकार दरबार कोई माइंड रीडिंग का काम नहीं है। पंडोकर सरकार दरबार में आने वाले व्यक्तियों की पर्चियां पहले से बिफोर तैयार है। आप लोग घर से भी नहीं चले होंगे, आपके टोकन भी निश्चित नहीं हुए होंगे। आपकी पर्चियां मेरे लिफाफा के अंदर पैक है, जहां एक से एक पढ़े लिखे लोग दांत की नीचे उंगली दबाते हैं। और मैं कहता हूं, आप पूछ भी वही पाओगे जो मेरी इच्छा है, आप वही प्रश्न कर पाओगे जो मैंने लिखा है। इसके अतिरिक्त नहीं लिखा तो नहीं लिखा, तो तुम बोल भी नहीं पाओगे। यह बात सत्य है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, यह बात भी सत्य है कि मैं कोई संत नहीं हूं, और यह भी बात सत्य है कि परमात्मा की शक्ति को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पराशक्तियों पर किसी का अनुशासन नहीं चलता। हां, विद्याएं अनेक प्रकार की हो सकती है, साइकोलॉजिकल विषय हो सकता है, हमारे यहां इसकी पढ़ाई होती है, इसकी डिग्री होती है कि साइकोलॉजिकल माइंड ब्रेन को पकड़ने की कई कलाएं हैं। तो भारतवर्ष भूमि यह कला की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। कला का मैं सम्मान करता हूं, जिसके पास जो कला है मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन हमारी विषय पर आप सम्मान करते हो ना करते हो, लेकिन वो तो वक्त दूर नहीं होता जब आमने सामने होने के बाद कौन किसकी कला को स्वीकार करता है, वही पंडोकर सरकार दरबार प्रकाशित करता है। पंडोकर सरकार दरबार ये भारतवर्ष की भूमि पर मध्य प्रदेश के जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर, पूर्व नगरी का नाम भांडेर का भद्रावती नगर, कंचनपुरी यानी ब्रह्मांडपुरी, वर्तमान में भांडेर, यही भांडेर भद्रावती के नाम से जानी जाती है, यही भांडेर ब्रह्मांडपुरी के नाम से जानी जाती है, यही भांडेर कंचनपुरी के नाम से जानी जाती है। ये राजा यशनास का नगर है, जहां पर पांडवों ने जब अज्ञातवास के दौरान के पश्चात, महाभारत पूर्ण हो जाने के पश्चात जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो पंडोकर धाम की भूमि पर भी पांडवों के पुत्र
पांडवों के नाती पोते यहां आकर के अस्त्र पकड़ने आए श्याम कर्ण घोड़ा, जो भांडेर नगर से ले जाकर के महाराज धर्मराज का यज्ञ संपन्न कराया। यह इतिहास की भूमि है, यही भूमि है जहां पांडव लोग अज्ञात में आवास में आए थे, 5 दिन का समय बिताया, जहां आप लोग नीम का दर्शन करते हैं। यही पुष्पावती पहू नदी आज पंडोकर धाम की भूमि पर कल कल कर बहती है, और यही जलधारा, पवित्र जलधारा के नकिट उनके घाट पर बसा यह ग्राम पंडोखर राजा मरुत की तपस्या स्थली है। राजा मरुत कौन है आप जानते हैं? राजा मरुत का मतलब है भगवान श्री राम जी के पूर्वज गण, जिनको संतान नहीं थी, उनकी पत्नी पद्मावती को संतान नहीं थी, तो जो ही पंडोकर सरकार जहां हनुमान बाबा के दर्शन करते हो, उन्हीं के सामने छोटे छोटे शिवलिंग के आकारनामा परमात्मा का चिन्ह रखे हुए हैं। वही राजा मर्त के भगवान शिवाला शिव के रूप में वह समाधि स्थल जानी जाती है। वह स्थान निश्चित किया गया है कि राजा मरुत का है। और जब पांडव लोग अज्ञातवास में आए तो इसी भूमि के सहारे 5 दिन समय बिताया। तो यह द्वापर की भूमि में, महाभारत के टाइम में पांडवों की तपस्या स्थली है, और त्रेता और सतयुग के चलते क्रम में राजा मरुत की भूमि है, और कली काल में यह भक्तों की भूमि है। पंडोकर सरकार दरबार में जो भक्त जहां पर सुन रहे हैं, बैठे रहिए, नंबर स्वतः ही आ जाएगा, आप सबके नाम पुकारे जाएंगे, या आपके पास लिफाफा फिकवा दिया जाएगा। वह लिफाफा उन्हीं के पास पहुंचेगा जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। और लिफाफा को फाड़ना नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, नहीं तो मैं नाम बोलना चालू कर दूंगा। और दरबार में किसी भी विद्वान को कोई भी बुरा लगता है तो मैं पहले ही दरबार की ओर से सचेत करना चाहता हूं, मेरी आपसे किसी से व्यक्तिगत कोई विरोधाभास नहीं है, और नहीं सोचे कि पंडोकर सरकार ने मेरी पोल खोल दी, यदि तुम में ताकत हो तो मेरी खोल देना, आप खोल दीजिएगा। आपके पास, सबके पास मोबाइल है, अपने अपने वीडियो बना सकते हो, हमने कभी भी कहने दो, क्योंकि आपकी योग्यता का सवाल है, आपकी इज्जत का सवाल है। जब परिवार के लोग सुनेंगे हमारी बात को और कोई अवाक ऐसा शब्द निकल गया तो परिवार के लोग तुम्हें यह भावना से देखेंगे। वैसे तो प्रयास करता हूं कि मैंने 4-5 महीने से थोड़ा सुधर गया हूं, प्रयास किया सुधरने का, लेकिन क्या है, बिच्छू का लक्षण होता है डंक मारना, और जहर तो होता ही है। अब हमारा भलाई डंक अंक थोड़ा कमजोर कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत जहरीला तो हुई, बिच्छू तो बिच्छू ही होता। तो प्रयास करता हूं कि किसी में डंक ना लगाना पड़े, आप मेरी बात को सहज स्वीकार कर लेना। हमारे बीच में शिवम विष्णु जी भी बैठे हुए हैं, पीताम्बरा पीठ के बहुत अच्छे भक्त हैं, पंडोकर सरकार शिष्य हैं, दरबार भी चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी शिष्यों को भी जो लाइव में इस समय देख रहे हैं, पंडोकर सरकार दरबार आपको लोक कल्याण करने के लिए, जनहित में परमार्थ कार्य के लिए आशीर्वाद देता है। खूब अच्छा काम करो, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा काम करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे गुरुजी को नीचा देखना पड़े। और मैं भी आपको वचन देता हूं सभी शिष्यों को, मैं भी कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरे शिष्यों को मेरे कारण नीचा देखना पड़े। समझ में आएगा तो बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा नहीं बताऊंगा, और हाथ में कलम ली है तो छोड़ूंगा नहीं। इसलिए दरबार में भैया जी आवाज मत करें, बार बार आवाज मत करें, दिमाग को डिस्टर्ब ना करें। सभी सिक्योरिटी और सुरक्षा मैनों को
भी मेरा निवेदन है, अच्छे से बैठे और अच्छी से बात रखें। और भैया आप लोग भी वही बैठ जाएं, जितने भी जो अधिकारी लोग हैं सब बैठ जाइए, आप उचित स्थान बैठ जाइए। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार आपको विषय में क्या बता सकता है, क्या नहीं बता सकता है? गोविंदा जी हैं क्या? आप लोग बैठ जाएं, नजर पड़ गई बुला लेंगे, सभी अधिकारीगण बैठ जाएं, जितने भी सिक्योरिटी में आए हुए हैं अपने वीआईपी के। ये दरबार पूरा वीआईपी है, आपकी एक एक जगह वीआईपी, बैठ जाइए। तो दरबार में जो भी बताया जाता है तो एक तो सत्य स्वीकार करना है, यदि गलत हो तो टोकना है, और दूसरी बात, किसी ने तुमसे कोई भी जानकारी पहले से ली है, चाहे वो कंप्यूटर मैन हो, चाहे टोकन देने वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, या पार्किंग वाला हो, या दुकानदार हो, कोई भी आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेता है तो सीधे सीधे उसके गाल पे तमाचा, तंग का मारो, हाथ नहीं तंग मारो कि तुम्हारे गुरुजी तो सब बताते हैं। यदि उसको आप अपने गुरु पर विश्वास होगा तो वो पूछेगा ही नहीं। पंडोकर सरकार दरबार ये पूछा पांची झका झकोगल का तो काम करता ही नहीं है। और कभी मैं भी आपसे पहले बिफोर कोई भी जानकारी हम भी नहीं लेते, चाहे हम यहां बताएं या बंद कमरे में बताएं या साधना स्थली पे बताएं, जहां भी बताते हैं तो सबसे पहले हम ही बताते हैं, फिर पूछते बताओ क्या समस्या है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं आप लोगों के साथ में कि कभी पहले से हमने पूरी जानकारी ले ली हो, कहीं बाहर पूछ लिया हो पैंट शर्ट पहन के, कहीं आपसे पर्ची लिखवा के नीम पे या किसी पर टंगवा लिया हो, या नारियल में बंधन करा लिया हो, दान पात्र में डरवा लिया हो। पंडोकर सरकार दरबार से आपको घोषणा की जाती है, करबद्ध प्रार्थना है, पंडोकर धाम के किसी भी मोर्चे पर, किसी भी स्थल पर लिख के मत डालना। यदि आपने लिख के डाला तो आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है और ना ही नंबर आएगा। क्योंकि जितना सवाल समझ में आएगा मैं खुद बताऊंगा, नहीं आएगा तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? कुछ बिगाड़ लोगे क्या? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन हां, यदि वास्तविकता में नहीं बता पाए तो मेरा जरूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे गुरुजी का नाम डूब जाएगा। तो पंडोकर सरकार दरबार आपको जो भी लिख के दे रहा है उसको लेमिनेशन करा के रखेंगे। क्या करके रखना है? करने से बोलिए। तो लेमिनेशन करा के रखना है। पंडोकर सरकार दरबार को ज्यादा से ज्यादा नास्तिकों के ग्रुपों में शेयर करना है। और पंडोकर सरकार दरबार आपको आमंत्रण करता है, आपका धाम है, हम यहां के एक सेवक हैं, मैं आपका सहयोग करूंगा शोधकर्ता एवं रिसर्चकर्ताओं के लिए। तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति सामने निखार रूप में आएगी, हमारी पद्धतियां उजागर होंगी। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के कारण मुझे भय और डर है कि भविष्य में कहीं ऐसा कोई काम ना कर दे कि निर्मल बाबा जैसा पकड़े जाने पर, आज कोई भी बाबा कुछ भी पकड़ा जाए, चाहे वो किसी समाज का पकड़ा जाए, नाम सबसे पहले सनातन का खराब होता है, भारतीय संस्कृति का होता है, भारतीय परंपरा विद्याओं का होता है, और लास्ट पर कहा जाता है कि ट्रिक पकड़ी गई। हम तो कहते हैं किसी में दम है तो हमारी ट्रिक पकड़ के दिखाओ और बताओ क्या ट्रिक है। हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन मैं स्वीकार भी नहीं करता जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से ना देख लूं, जब तक मैं स्वयं किसी को अध्ययन में ना ले आऊं, तब तक मैं किसी पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूं। यदि हमने देख लिया तो मैं जरूर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही नहीं, जब चाहे तब पर्दा उठा दूंगा। क्योंकि हमने भी अपने गुरुजी का जूठन खाया है। जितने भारतवर्ष में दरबार चल रहे हैं ये सब किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद से चल रहे हैं। कोई ना कोई उसके पीछे शक्तियां हैं, कोई ना कोई विधा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भारतवर्ष में जितने दरबार चल रहे हैं मैं उनको नंगा कर दूंगा।
लेकिन यदि दम है किसी में, ये बात कहते हो बार बार, तो एक बार नाम लेके कहो, मैं 24 घंटे में तुम्हारी लीला ही समाप्त कर दूंगा, तुम्हारी शक्ति का भंडा फोड़। और दम है तो हमारे बारे में बोल के दिखाओ कि हमारे पास शक्ति कौन सी है। जो उनके लिए सारा है जो बार बार कहते हैं, जो भारतवर्ष में दरबार चल रहे हैं, मैं चाहूं तो नंगा कर दूंगा। तुम्हारी औकात क्या है? अभी 2 दिन के बच्चे हो, अभी तो पजामा ढंग से पहनना नहीं सीखे, तुम पंडोकर सरकार के ऊपर तंग मारते हो तो सपने उड़ा देना। तुम्हारी जैसी शक्तियां 24 घंटे पंडोकर सरकार दरबार में हाजिरी भरती हैं। हाँ, इतना जरूर है, मैं सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस बिगड़ साधु संतों का यह दास अधूरा है। भारतवर्ष में जितने भी दरबार हैं, उनके पीछे कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई विद्या है, कोई ना कोई पढ़ाई है। चाहे वो पढ़ाई फिर मंत्र विद्या की हो या दिमाग की रगड़ हो, लेकिन शक्ति तो शक्ति होती है, ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, सब में ऊर्जा लगती है। किसी चीज को उजागर करने पर रहस्य खुल जाता है, और जो रहस्य दबा रहता है उसी का नाम शक्ति और विद्या है। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार ये पराशक्ति के ऊपर काम करता है। जितना मैं बोल रहा हूं आप भी सुन पा रहे होंगे। मैंने कभी किसी के बारे में यह नहीं कहा कि तुम वहां हो या मैं यहां हूं। जहां तुम हो वहां से कई गुना ऊपर मैं हूं, और जहां हम हैं वहां आप भी होंगे, क्योंकि संसार का चक्र है, कोई आगे है कोई पीछे है, पूछ दोनों की है। पूछ अच्छे व्यक्ति की भी होती है और बुरे व्यक्ति की भी होती है। हमारे यहां खड़क सिंह डाकू तक के नाम लिए जाते हैं, पुतली बाई जैसे लोगों के नाम लिए जाते हैं। जहां राम का नाम आता है वहां रावण का भी नाम आता है। लेकिन दोनों की शक्ति का सम्मान होता है। तो एक निशाचरी विद्या है और एक दैविक शक्तियां हैं, ये पराशक्तियां हैं जो लोक कल्याण का कार्य करती हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि संसार में एक एक कदम भारी है, एक से एक विद्वान है। आज भी ये विद्वानता से या शक्तियों से ये पृथ्वी खाली नहीं है। बस इतना है कि लोग आजकल ट्रिक के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं कि जल्दी सहज कोई ट्रिक मिल जाए और जल्दी से हम पंडोकर सरकार जैसे बन जाएं, हम भी एक मुष्टका ले लें और हम भी खूब लाखों रुपए कमा लें। आजकल हमसे नौकरी की लोग पूछने कम आते हैं, बच्चे लोग आजकल ये पूछने आते हैं कि महाराज जी हम बाबा जी बन जाएंगे कि नहीं। हम पूछते बताओ भैया बाबा जी क्यों बनना चाहते हो? बोले क्या बताएं महाराज जी, पढ़ा लिखा कुछ काम तो कर नहीं पाया जिंदगी में, हम चाहते हैं कि आप जन सेवा ही कर लें। तो हमने कि नेता बन जाइए। बोले नेता नहीं, आप तो कुछ कृपा कर दो, हम दरबार चलाने लगे। आप देखते हो आए दिन लोग आते हैं हमारे पास। लेकिन शक्तियां किसी की बाप की बापोती नहीं है कि आपने लिया एक माला ओम नमः शिवाय नमस्कार किया और भगवान कृपा हो जाए, ऐसे नहीं होती है। इसके लिए तपना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। कृपा तो ऑटोमेटिक हो जाती है। सबके लिए संघर्ष, सबके लिए विश्वास और सबके लिए आपकी प्रस्तुतिकरण, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी क्या कहती है और आपकी सोच क्या कहती है, उसी के आधार पर समाज में स्थापित होते हैं। ऐसा हमारा सामाजिक विज्ञान कहता है। पंडोकर सरकार दरबार में काफी विलंब, वैसे मैं समय से पहले आ गया हूं, लेकिन लोगों को लगा होगा कि गुरुजी तो अभी बैठे ही नहीं है। कुछ लोगों को आदत खराब है ना, 7:30 की आदत पड़ी है कि गुरुजी 7:30 बजे आएंगे। क्या करूं, हम अकेले और आप इतने लोग। जिसके बारे में नहीं बता पाए वो हंसी कर देगा। तो इंसान है, ज्यादा पेरोगे पीड़ित हो जाएंगे तो आप लोग कहेंगे बाबा जी का घड़ा फूट गया, देखो महाराज जी खुद ही डरे उल्टे। वो भी देखना है, मेंटेन करना है कि बीमार ना पड़ जाए। नहीं, हंसने वाले तो हाल हंसेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने गुरुजी को रात भर फेरा तो इसलिए नींद आ गई, कोई सो गए होंगे। वो तो कहेंगे नहीं, शक्ति खत्म हो गई, पहले क्षमता थी अब तो सो गए। तो ये भी देखना है। और साथ ही आप लोगों से यह भी कह देता हूं, सोच अपनी अपनी है, बस हनुमान जी को पकड़ो। अप्रैल माह के बाद, अप्रैल माह से ही पंडोकर सरकार धाम में आप सभी की अर्जियां निःशुल्क हो जाएंगी। टोकन नंबर मिलेंगे मात्र।
लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि दान नहीं लूंगा, दान तो लूंगा, लेकिन तरीका बदल जाएगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित तो होई, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जन्म से कर्म से ब्राह्मण, दक्षिणा लेने की आदत, और फिर मांगन ब्राह्मणों घर में जन्म, तो ये आदत तो खत्म ही नहीं हो सकती, ये तो खानदानी आदत है। खूब दे देना तो भी लोग नहीं कहेंगे महाराज आ गए, कौन है, बोले चुकटिया ब्राह्मण है। कोई कहेगा अरे वो दक्षिणा मांगने वाले ब्राह्मण है। तो फिर बंद ही क्यों करे, जब कहना ही है तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टम बदल देंगे, क्योंकि अब बहुत भीड़ बढ़ गई है। महीने भर में आप लोग 1 से 2 लाख लोग दर्शन करते हो, सबसे मुलाकात नहीं हो पाती, 4-4 महीने के आप लोग वेटिंग में बैठे हो। कुछ लोग तो पूछ के आते हैं कि तुम्हारा नंबर आ गया तो अब हमारा भी आने वाला होगा। आप लोगों को फोन करते हैं ना आपस में एक दूसरे लोग, आपका आज नंबर आ जाए, वे कल भाग लेंगे तुम्हारे पीछे वाले, क्या दे इनका आ गया तो हमारा ही आने वाला है। तो सबसे मुलाकात नहीं हो पाती, कष्ट होता है हमको भी, लेकिन पंडोकर धाम में बाध्यता तब भी रहेगी, टोकन हाथ में होगा, नंबर जरूर तुम्हारा दूसरे तीसरे महीने में आ जाएगा, चिंता की बात नहीं, लेकिन अमावस्या करते रहना, आपकी अमावस्या मान्य हो जाएगी। अब जिनके पास ज्यादा पैसे हैं तो उनसे तो लिया जाएगा, क्योंकि ये अर्थ बगैर व्यवस्था नहीं बनेगी। जिनको जल्दी मिलना है तो पीछे से एक सूटकेस लाओ, हाल कर मिल लेंगे, बता देंगे, भगा देंगे। ज्यादा कहो तो आप तो मैं ट्रस्ट का पूरा सब ऑडिट कराता हूं, चिंता नहीं करो, तो दे दो, मैं आपका नाम को भी रसीद कटवा दूंगा, आपको छूट मिल जाएगी। ये तो सब हंसने की बात है, क्योंकि ये विनोद है, क्योंकि माइंड गर्म रहेगा और मैं गर्म बना रहूंगा। थोड़ा सा भी थोड़ा मुस्कान चेहरे पर नहीं लाएंगे और आपको मुस्कान नहीं देंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। आप लोग भी जब डाटा बहुत खोल लेते हैं तो कंप्यूटर क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हो ना, तो डाटा आपका प्रभावशाली हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए हंसने से माइंड का लोड अफर डिफर होता है, जिससे कि आपकी जो भी वोल्टेज होता है वो कंट्रोल बना रहता है, वायरिंग शॉर्ट नहीं होती है, आपका डाटा क्राफ्ट नहीं होता है।